इंडियन कोच गौतम गंभीर ने बातों बातों में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ताना मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई ये साबित भी करना चाहता है कि विराट, रोहित और गौतम के बीच सब कुछ ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ठीक इसका उल्टा मामला सामने आ जाता है और लोगों को लगने लगता है कि टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के बीच रिश्ते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डीडीएलजे में शाहरुख और अमरीश पुरी के बीच हुआ करते थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार हमको रोहित और विराट देखने को मिले वनडे क्रिकेट में। याद रखिए, इस बीच बहुत कुछ हो चुका था। दोनों टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। अचानक से दोनों के वनडे करियर पर सवाल उठ गया था। यह ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि कोहली और रोहित 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और यह भी हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनकी आखिरी सीरीज साबित हो। शुरुआत दोनों की अच्छी नहीं रही। विराट तो पहले 2 मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने एक बड़ी हाफ सेंचुरी लगाई और शर्मा जी के लड़के रोहित ने तो गर्दा उड़ा दिया और एक बेहतरीन सेंचुरी लगाकर ये दिखा दिया कि अभी बहुत जान बाकी है लाडले। हालांकि कल बीसीसीआई ने एक वीडियो रिलीज करी है जिसमें गौतम से बात करी जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो व्हाइट बॉल सीरीज है उस पर आपका रिव्यू क्या है। बोलो बोलो, टेल टेल। इसके जवाब में गौतम कहते हैं कि मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूं जिसके लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती। हाँ, मैं लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से खुश हो सकता हूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम वनडे सीरीज हार गए। और घूम फिर कर बात यह है कि मैं भारतीय टीम के कोच के रूप में सीरीज की हार तो सेलिब्रेट नहीं कर सकता। गंभीर ने कहा कि यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे होते हुए ये देश कभी सीरीज की लॉस को सेलिब्रेट न करे। इसके आगे गंभीर ने बोला कि T20 सीरीज अलग थी, वहां पर हम जीत गए और काफी सारे पॉजिटिव्स भी देखने को मिले। हालांकि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज जीतना नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीतना है, जो कि 3 महीने बाद होने वाला है। अब लोगों को लग रहा है कि गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने सिडनी वनडे में सीरीज हारने के बाद जो पारी खेली उसको सेलिब्रेट किया था। रोको फैंस का कहना है कि सीरीज की हार कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा, हमने तो रोहित और विराट की पारी सेलिब्रेट करी है, क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट चाहता ही नहीं था कि रोहित और विराट रन बनाए और फिर भी ये लोग बना रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कई क्रिकेट फैंस ये भी कह रहे हैं कि हम सीरीज इसलिए हारे क्योंकि अपने वनडे सीरीज को प्रायोरिटी बनाया ही नहीं है। आपने बुमराह को वनडे में जानबूझ के रेस्ट दिया, जबकि उनका वेस्टइंडीज के खिलाफ फर्जी उनको खिला दिया। फिर अचानक से बुमराह T20 में वापस आ गए, हम वहां पर जीत गए। लोग रोहित शर्मा और गिल के रनों का कंपैरिजन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लो भैया, अगर हम सीरीज हारे हैं तो किसकी वजह से हारे हैं। हालांकि गंभीर के फैंस का कहना है कि उन्होंने क्या गलत बोल दिया। ये बात तो सच है कि हम सीरीज हारने के बाद आखिरी मैच सेलिब्रेट कर रहे थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि रोहित और विराट का अच्छा प्रदर्शन आ गया। इसके अलावा गौतम ने जब T20 क्रिकेट में प्लेयर्स के ऊपर नीचे बैटिंग करने पर उनसे सवाल पूछा गया तो गंभीर ने कहा कि देखो भैया, बैटिंग ऑर्डर तो ओवररेटेड होता है, ओपनर को छोड़कर सबको सब जगह खेलने आना चाहिए। ये इल्जाम गौतम गंभीर पर तब लगा था जब उन्होंने एशिया कप के एक मैच में संजू को 8 नंबर पर खिलाया। फिर ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में भी एक मैच में शिवम दुबे के ऊपर हर्षित राणा खेलने आए और लोगों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। गंभीर का कहना था कि मुझे लोगों के स्ट्राइक रेट और एवरेज से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है कि कौन टीम में कितना इंपैक्ट डाल रहा है। अब T20 रिजल्ट से गंभीर खुश हैं, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है कि हमने वनडे वाली सीरीज हार कर भी सेलिब्रेट क्यों किया, क्योंकि वो हार सेलिब्रेट करी गई थी। आखिरी मैच में रोहित और विराट का बल्ला चल गया था, तो एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो विराट और रोहित पर निशाना साध रहे हैं। आपको क्या लगता है, गौतम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निशाना साधा या फिर वो एक हार्मलेस सा कमेंट था? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। क्रिकेट की डेली वीडियोस के लिए यहीं पर आना। सी यू टुमारो, गुड बाय।